प्रथम शासनीय स्वरूप परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष परम श्रद्धेय उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, आगम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य उपाध्याय भगवान श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं रत्नाधिक साधु साधु वृंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। हम सभी गुरुदेव के मुखारविंद से प्रतिदिन जिनवाणी सुन रहे हैं और गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता हम किन शब्दों में व्यक्त करें जो नित्य प्रति हमें आगम वचन रहे। तो आज गुरुदेव हमें आगम वचन का लाभ दें, उससे पूर्व हम सभी अपने आराध्य उपाध्याय परवर को वंदन करेंगे और आज प्रत्यक्ष से गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं। श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज साहब के सुशिष्य साध्वी डॉक्टर जी महाराज आदि ठाना। नमः स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं स्वामी सीखो तो अयज्ञां करेमि वदामि नमः स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं स्वामी सुख साथा जी। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के कल आशीर्वाद से और उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के कुशल मार्गदर्शन में ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और गुरुदेव हमें प्रतिदिन आगम का लाभ प्रदान कर रहे हैं। यह आगम वाचना निर्विघ्नता से चलती रहे, इसलिए प्रतिदिन साधु साधु वीरेंद्र द्वारा तपस्या चल रही है और श्री राम श्री जी महाराज श्री श्रमणी सूर्य उत्तर भारतीय डॉक्टर श्री सरिता की शिष्य घोर डॉक्टर श्री सुभाषी जी महाराज का उपवास गुरुदेव मथेन वंदा में गुरुदेव स्टार्ट कर लीजिए। महाराज साहब का इंटरनेट का प्रॉब्लम है वहां पर। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोये साहुण ऐसा पंच नमोकारो सवभाव सनातन मंगलानंत सम्मेति परमं भवाय मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा
अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री आचार्य सूत्र की वाचना प्रारंभ है। दूसरा स्कंद और उसका 13वां अध्ययन कल सुना रहे थे। पाठ तो और उसका अर्थ सुना दिया था। इसके संबंध में कुछ बातें, गृहस्थ से क्रियाएं करवाने का निषेध किया गया, लेकिन साधु साध्वी मानो कोई बीमार अवस्था है, परिस्थिति विशेष है, तो साधु साध्वियों की वहां सेवा का कोई निषेध नहीं है। विधान है कि सेवा के द्वारा महानिद्रा महापरिवसान का लाभ ले, इस लाभ से वंचित ना हो। इन्हीं बातों को लेकर के आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने बड़े अच्छे ढंग से लिखा है, बताया। जहां पर आया था शुद्ध और अशुद्ध वाक्बल मंत्र बल, इसके संबंध में कल बता भी दिया था। प्रस्तुत सूत्र में बताया है कि यदि कोई गृहस्थ शुद्ध या अशुद्ध मंत्र से या सचित वस्तुओं से चिकित्सा करे तो साधु उसकी अभिलाषा न रखे और न उसके लिए वाणी एवं शरीर से आज्ञा दे। जिस मंत्र की साधना या प्रयोग के लिए पशु पक्षी की हिंसा आदि हो, सावध्य क्रिया करनी पड़े, उसे अशुद्ध मंत्र कहा। और जिसकी साधना एवं प्रयोग के लिए सावध्य अनुष्ठान न करना पड़े, उसे शुद्ध मंत्र कहते हैं। परंतु साधु उभय प्रकार की मंत्र चिकित्सा न करे और न अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए सचित औषधियों का ही उपयोग करे। वह प्रत्येक स्थिति में अपनी आत्म शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करे। वेदनीय कर्म के उदय से उदित हुए रोगों को समभाव पूर्वक सहन करे। वह यह सोचे कि पूर्व में बंधे हुए अशुभ कर्म के उदय से रोग ने मुझे आकर घेर लिया है। इस वेदना का कर्ता मैं ही हूँ। जैसे मैंने हंसते हुए इन कर्मों का बंध किया है, उसी तरह हंसते हुए इनका वेदन करूंगा, परंतु इनकी उपशांति के लिए किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं दूंगा और न तंत्र मंत्र का ही सहारा लूंगा। वृत्तिकार ने यही कहा है कि हे साधक, तुझे यह दुख समभाव पूर्वक सहन करना चाहिए, क्योंकि बंधे हुए कर्म समय पर अपना फल दिए बिना नष्ट नहीं होते हैं। इन सब कर्मों का कर्ता भी तू ही है। अतः इसके फलस्वरूप प्राप्त होने वाले सुख दुख को संभाव पूर्वक सहन करना चाहिए, क्योंकि सद असद का ऐसा विवेक तुझे अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं होता है। इसलिए विवेक पूर्वक हमें वेदना को संभाव से सहना चाहिए। तो इसी के पूर्व सूत्र में, सूत्र की टीका में इनके संबंध में बताया था, कहा कि बीमार आदि अवस्था में जो साधु जो है एक दूसरे की सेवा करके, मतलब के महानिद्रा महापरिवसान कर सकता है, लेकिन जिन क्रियाओं को करने से अपना प्रमाद बढ़ता है, स्वाध्याय आदि साधना में विघ्न पड़ते हैं, ऐसा आलंबन ऐसे कार्य नहीं करना। इन बातों का विशेष ध्यान देने के लिए कहा। जैसे बताया था, साधु को गृहस्थ से पैर दबाने आदि की क्रियाएं नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि यह कर्म बंध का कारण है। इसलिए साधु मन वचन और शरीर से इनका आसेवन न करे और बिना किसी विशेष कारण के परस्पर में भी उक्त क्रियाएं ना करे,
क्योंकि दूसरे साधु के शरीर आदि का स्पर्श करने से मन में विकार भाव जागृत हो सकता है। स्वाध्याय का महत्वपूर्ण समय जो ही नष्ट हो जाता है। अतः साधु को परस्पर में मालिश आदि करने में समय नहीं लगाना चाहिए, परंतु विशेष परिस्थिति में साधु अपने साधारणिक साधु की मालिश आदि कर सकता है, उसके घावों को भी साफ कर सकता है। अस्तु यह पाठ उत्सर्ग मार्ग से संबद्ध है और उत्सर्ग मार्ग में साधु को परस्पर में जो क्रियाएं नहीं करनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। अब इसके आगे 14वां अध्ययन है, जिसका नाम है अन्योन्य क्रिया। ये दूसरी चूलिका का 7वां अध्ययन, पारस्परिक क्रिया। तो इसमें बताया है 13वें अध्ययन में पर क्रिया का निषेध किया था, और प्रस्तुत अध्ययन में सविकल्पी साधुओं को पारस्परिक क्रिया करने का निषेध किया गया। जिनकल्पी एवं प्रतिमा संपन्न मुनि एकाकी विचरते, इसलिए यह अध्ययन उनसे संबद्ध नहीं, क्योंकि उन्हें औषध आदि की आवश्यकता ही नहीं होती है, इसलिए उसका संबंध सभी कल्पी मुनियों से है और उन्हें परस्पर औषध आदि क्रियाओं के प्रयोग करने का निषेध किया है, परंतु किसी की सेवा शुश्रूषा एवं व्यावृत्ति के लिए की जाने वाली क्रिया के लिए निषेध नहीं किया है। सामान्यतः सूत्रकार का उद्देश्य साधु को स्वावलंबी बनाने का है, उसके जीवन में आलस्य एवं प्रमाद न आए, वह आराम तलब होकर दूसरों पर आधारित न रहे। इस दृष्टि से ही पारस्परिक क्रिया करने का निषेध किया गया है। इस विषय को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं, से भिक्षुवा भिक्षुणीवा अन्न मन क्रिया अजथ्यं संशयं नोतं सायाय नोतं नीमे, से अन्न मन्नं पाय आमज्जिज्वा नोतं सायाय नोतं नीमे, शेषं तं चैव एयं खलु जयजासि त्रिवेदी। यहाँ पर थोड़ा सा कहा है, बाकी शेष जो पाठ है पूर्व अध्ययन के समान ही समझना। कहा से भिक्षुवा भिक्षुणियों में साधु साध्वी अन्न मन्न क्रिया, परस्पर संबंधी क्रिया जो कि अजथ्यम आध्यात्मिक अपने आत्मा के विषय में की हुई, संशयम संश्लेषित पाप कर्म को उत्पन्न करने वाली है। तंग नोतंग सायाय नोतंग नीमे, उस क्रिया को मन से ना चाहे और उस क्रिया को वचन से भी ना कहे और काया से भी ना कराए। जैसे जैसे वो क्रिया से अन्नमन्नं पाए आमज्जिज्वा नोतंग सायाय नोतंग नीम, जैसे पूर्व अध्ययन में तो कहा था से सिया परो, वह कदाचित गृहस्थ जो है साधु के पैरों को पोंछे, उनका प्रमार्जन करे, उनको धोने आदि की क्रियाएं जो है जे करे, उनका निषेध किया था। वो सारी क्रियाएं कहना, लेकिन जहाँ कहा है कि ऐसी क्रियाएं जो है मतलब परस्पर वह साधु अन्न मन परस्पर चरणों को आमज्जित, थोड़ा सा मसले पमज्जित, विशेष रूप से मसले दवाए आदि तंग नो सायाय नो तंग सायाय नो तंग नीमे, उस क्रिया को ना तो मन से चाहे और ना ही वचन और क्रिया से कराए। वाक्य वर्ण जो है पूर्व अध्ययन के समान ही कहना, मतलब जो स्वतः इन क्रियाओं का निषेध है, लेकिन पहले जो है बता दिया कि रोग आदि अवस्था में यदि ऐसा करते हैं तो उसका निषेध नहीं है, लेकिन बिना कारण से ऐसा कराना उसका निषेध है। तो कहा कि एवं शेषं तंचे, बाकी सारा वैसा कहना, एवं खलु तस्य सामर्थ्यम, ये साधु की समग्र आचार है, उनकी समाचारी है और इसका पालन करने में सदा जत्नशील रहना चाहिए। जयजासी जत्नशील रहे त्रिवेमी। इस प्रकार आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी फरमाते हैं कि इस अध्ययन का जैसा अर्थ सुना था वे आपको सुनाया।
तो इसके संबंध में विवेचन में भी यही कहा है कि प्रस्तुत सूत्र में पारस्परिक क्रिया का निषेध किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि साधु एक दूसरे साधु को ये न कहे तो मेरे पैर आदि की मालिश कर और मैं तेरे पैर की मालिश करूं, परंतु इसका ये अर्थ नहीं है। साधु किसी साधु की बीमारी आदि अवस्था में गुरु आदि की आज्ञा से उसकी सेवा भी न करे। का यह निषेध केवल बिना कारण ऐसी क्रियाएं करने के लिए किया गया है जिससे जीवन में आराम तलबी एवं प्रमाद न बढ़े, और स्वाध्याय का समय केवल शरीर को सजाने एवं संवारने में ही पूरा न हो जाए। इससे स्पष्ट होता है कि विशेष कारण उपस्थित होने पर की जाने वाली सेवा शुश्रूषा का निषेध नहीं किया गया, क्योंकि आगम में क्रियावृत्ति करने से मिलने वाले फल का निर्देश करते हुए बताया कि यदि क्रियावृत्ति करते हुए उत्कृष्ट भावना आ जाए तो आत्मा तीर्थंकर गोत्र कर्म का भी बंध करता है। जैसे उत्तराधीन सूत्र के 29वें अध्ययन में फरमाया है, वेय्यावच्चेन भन्ते जीवे किं जनि वेय्यावच्चेन तीर्थर नाम गोत्रम कम्मं दिवंतई। भगवान वेय्यावृत्ति से इस आत्मा को क्या लाभ होता है? तो भगवान ने कहा कि वेय्यावृत्ति से तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंध करता है। तो इस प्रकार वेय्यावृत्ति से महानिर्जरा का होना भी बताया गया। इससे स्पष्ट होता है राग द्वेष से ऊपर उठकर बिना स्वार्थ से की जाने वाली सेवा शुश्रूषा का सूत्रकार ने निषेध नहीं किया। तो इस प्रकार ये दूसरी चूलिका समाप्त हुई और उसके साथ 14 अध्ययन समाप्त हुए। अब तीसरी चूलिका है भावना अध्ययन। भावना अध्ययन में भगवान के जीवन का और उसके साथ केवल ज्ञान के पश्चात 5 महाव्रतों का 25 भावनाओं का वर्णन किया हुआ है। 9वें अध्ययन में भगवान के साधना काल का वर्णन था, और जहां पर जन्म से मतलब के 10वें देवलोक से आए हैं और दीक्षा तक का संक्षेप में इस आगम के अंदर वर्णन किया है। तो बताया है भावना अध्ययन, क्योंकि 5 महाव्रतों की 25 भावनाओं का इस अध्ययन के अंदर आखिर में वर्णन है, इसलिए इस अध्ययन का नाम भावना। तो कहा कि आचार्य सूत्र के प्रथम सूत्र स्कंद के 9वें अध्ययन में भगवान महावीर की साधना का महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है। उसमें भगवान महावीर के उत्कृष्ट साधना का सजीव रूप देखने को मिलता है। उसमें साधना के वर्णन के साथ भगवान के जीवन का परिचय नहीं दिया है, अतः उसकी पूर्ति प्रस्तुत अध्ययन में की गई है। इसमें भगवान महावीर के जन्म एवं जीवनचर्या का उल्लेख करके उनके द्वारा स्वीकृत 5 महाव्रतों की 25 भावनाओं का वर्णन किया गया है। इसमें भगवान को कुमार ग्राम से लेकर त्रिंबिका तक क्या क्या कष्ट आए इसका वर्णन नहीं है इस अध्ययन में, क्योंकि जय विवरण उपधान अध्ययन में जो दूसरी प्रथम स्कंद का 9वां अध्ययन है उसके अंदर वर्णन आ चुका है। अतः उसे जहाँ फिर से नहीं दोहराया गया, इससे स्पष्ट है कि प्रस्तुत अध्ययन तीसरी चूलिका के चूला के रूप में सन्निहित होने के कारण उपधान अध्ययन की संपूर्ति रूप कहा जा सकता है। प्रस्तुत अध्ययन का महत्व भगवान के दिव्य भव्य एवं कल्याणकारी जीवन की अलौकिकता को दिखाने में और इस आदर्श जीवन की साधना से प्रेरणा लेकर साधक के जीवन में साधना का उज्जवल प्रकाश फैलाने में। अतः भगवान महावीर स्वामी के जीवन का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं। वैसे कलम सूत्र के अंदर भी बड़े विस्तार के साथ भगवान के जीवन गाथा उसके साथ सुनाई जा चुकी है, लेकिन जो अब इसमें वर्णन आया है वह सुनाया जाएगा। तो इसका पाठ है, प्रारंभ किया जाता है। तेन कालेन तेन समेन समणे भगवं महावीरे पांच हर्षोत्तरे यावी होता
तंजहा हथुत्राहि चूये चैता गब्बहं बकंते हथुत्राहि गब्बाव गब्बं सा हरिये हथुत्राहि जाय हथुत्राहि मुंटे भविता अगारो अनगारियम पवैये हथुत्राहि कसिने परिपुन्ने अब्बा घाये निरावरणे अनंते उनुत्रे केवलवर नान दंसने समुपन्ने साइण परिनिभुवे तेन कालेन तेन समय उस काल उस समय मतलब अवसर्पणी काल। अवसर्पणी काल का भी चौथा आरा, चौथे आरे में भी आखिर का समय है जहाँ 75 वर्ष 8.5 महीने शेष रह गए। तो उस काल उस समय में समणे भगवान महावीर भगवान श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनके 5 हाथ उत्तरे जाभी बुद्धा उनके जीवन की 5 घटनाएं हस्तोत्रा नक्षत्र में घटी। हस्तोत्रा नक्षत्र जहां पर उत्तरा फाल्गुनी दिया जाता है क्योंकि नक्षत्रों की गणना में उत्तरा फाल्गुनी के बाद हस्त नक्षत्र आता है। वह नक्षत्र जिसके बाद हस्त नक्षत्र उत्तर बाद में आता है। मतलब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में भगवान महावीर स्वामी से संबंधित ये 5 घटनाएं घटी। तांजाहा जैसे के हस्तोत्तराहि चूहे चैता गब्बं बकंते। हस्तोत्तरा नक्षत्र में उत्तरा फाल्गुनी में जब इस नक्षत्र का चंद्रमा से योग था उस समय भगवान महावीर स्वामी 10वें देवलोक से च्युत हुए। 20 सागरोपम की आयु पूर्ण करके चैता च्युत होकर के गब्बंग वकंते गर्भ रूप में उत्पन्न हुए। हथुत्तराहि गब्बाव गब्बं साहरी जिस समय भगवान का गर्भ परिवर्तन मतलब के माता देवानंदा जी के से महारानी तृष्णा जी के गर्भ में आए तो उस समय भी चंद्रमा के साथ हस्तोत्तरा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का योग था। तो संहरण भी इसी नक्षत्र में हुआ। हथुत्तरा ही जाए और जब भगवान का जन्म हुआ तो हस्तोत्तरा नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का ही चंद्रमा से योग था। हथुत्तराई मुंडे भविता अगारव अणगारियों पवई और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हस्तोत्तरा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ही जब इनका योग था 30 वर्ष की आयु में मुंडित होकर के अगार से अनगार अवस्था में भगवान प्रव्रजित हुए। हथुत्तराहि कसिणे परिपुन्ने अब्बा घाये निरावरणे अनंते अनुत्रे केवल वर नान दर्शने समुपन्ने। और जिस समय भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो उस समय भी हस्तोत्तरा नक्षत्र मतलब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का ही चंद्रमा के साथ योग था। जब कसिने कृष्ण परिपुण्य प्रतिपूर्ण अब्बा घाय जिसमें किसी प्रकार का व्याघात नहीं विघ्न बाधा नहीं निरावरण है जिसके ऊपर कोई आवरण नहीं अनंत है जिसकी आदि है लेकिन अंत नहीं अनुत्तर है जिससे बढ़ के और कोई ज्ञान नहीं है ऐसा केवल वर नान दर्शन केवल पूर्ण श्रेष्ठ ज्ञान दर्शन उत्पन्न हुए भगवान के। साइना भगवान परिनिभुए लेकिन जब भगवान का निर्वाण हुआ तो उस समय चंद्रमा के साथ स्वाति नक्षत्र का योग था तो इसलिए कहा जाता है स्वाति नक्षत्र में भगवान का परिनिर्वाण निर्वाण हुआ। भगवान ने सभी कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति को पाया। सामने भगवान महावीरे इमाय ओ सपणीय सुसम सुसमाय समाय भी कंताय
सुसमाय समाय विकंताय सुसम दुसमाय समाय विकंताय दोसम सुसमाय समाय बहु विकंताय पन हत्तरीय वासे मासेय आद नवमे ही शेषे जैसे विमान चौथे मासे आठवें पक्षे आषाढ़ शुद्ध तर्षण आषाढ़ शुद्ध स छठे पक्षेण अथुत्तराहि नक्षत्रेण जोग मुवागेण महाविजय सिद्धार्थ उपउत्तर वर पुंड्रीय दिशा सौवत्य बद्ध मानव महाविमानव विषम सागरोमाई आवं पाल इता आव खैण ठी खैण भव खैण चुए चैता इह खरु जम्बू दीवे दीवे भारहे वासे दाहिनट भरहे दाहिण माहन कुंड पुर सन्निवेशमि उसव दत्तस मानस कोडाल सगोत्तस देवानंदाय मानिये जालंधर स गुत्ताय शिव भव भुवेन अपाणेन उच्छिंसि गभं व कंते श्रमणे भगवं महावीरे श्रमण भगवान महावीर स्वामी हेमाय ओ सपनी इस अवसर पणी काल सुसमाय सुसम सुसमाय समाय भी बनता है सुखम सुखम समा मतलब प्रथम आरा जब बीत गया सुसमाय समाय भी बनता है फिर दूसरा आरा भी बीत गया सुसम दुसमाय समाय भी बनता है सुखम दुखम नाम का तीसरा आरा भी बीत गया दोसम सुसमाय समाय बहु भी बनता है दुखम सुखम जो चौथा आ रहा है वो बहुत बीत गया है कितना शेष रहा पन हत्रीय वासे 75 वर्ष मासे ही आध नवमे ही शेष आध नवमे ही आधा नौमा मतलब 8.5 महीने 8 महीने पूरे बीत चुके हैं और 9वां महीना आधा बीता था तो उस समय बीतने पर शेष ही मतलब इतना शेष रहा 75 वर्ष 8.5 महीने जब शेष था उस समय जैसे बिंबाण चौथे मास से जो ग्रीष्म ऋतु का चौथा महीना था 8वें पक्ष 8वां पक्ष था आषाढ़ शुद्ध आषाढ़ शुद्धि मतलब आषाढ़ महीने का शुक्ल पक्ष था तर्षण आषाढ़ शुद्ध से छठी पक्षेण उस आषाढ़ शुद्धि आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि थी अथुत्तराहि नक्षत्रेण जोग मुवागेण जब हस्तोत्तरा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र थे चंद्रमा का योग था चंद्रमा का योग प्राप्त था महाविजय सिद्धार्थ उपउत्तर वर पुंड्रीय दिशा सोवत्य बद्ध मानव महाविमानव महाविजय सिद्धार्थ पुष्पोत्तर उपउत्तर पुष्पोत्तर वर श्रेष्ठ पुंड्रीय पुंडरीक दिशा सोवत्य दिशा स्वस्तिक बद्ध मानव वर्धमान इस नाम के महाविमानव महाविमान से 20 सागरोमायन आवं पालयिता 20 सागरों की आयु पालन करके पूर्ण करके आयु खैण आयु कर्म के क्षय होने से ठीक खैण जो देवलोक की स्थिति है उसके क्षय होने से भाव खैण भाव के देवलोक का जो भाव है उसकी समाप्ति से चूहे चैता च्युत होने पर चैता च्यवित होकर के यह खलु जम्बू दीवे दीवे यह इस मध्य लोक में खलु निश्चय ही जम्बू दीवे दीवे जो असंख्यात द्वीप समुद्र है इस मध्य लोक में और उसमें जो जम्बू द्वीप है मतलब के सब द्वीप समुद्रों के बीच में इस जम्बू द्वीप नामक दीवे द्वीप में भार है वासे भरत क्षेत्र में दाहिनार्ध भर है दक्षिणार्ध भरत क्षेत्र का जो वेताड्य पर्वत के द्वारा 2 हिस्सों में बांटा गया है जो उत्तर भरत और दक्षिण अर्ध भरत तो दक्षिणार्ध भरत में दाहिण माहन कुंड पुर सन्निवेशमि दक्षिण दिशा ब्राह्मण
कुंडपुर कुंडलपुर नाम के सन्निवेश में उसव दत्तस महानस कोडाल स गोत्रस कोडाल जिनका गोत्र था, ऐसे ऋषभदत्त ब्राह्मण के देवानंदाय महनीय जालंधर सगुत्ताय जालंधर जिनका गोत्र था, ऐसे देवानंदा ब्राह्मणी के उनकी कुक्षी में सिंहु भव भुएन जैसे सिंहोद्भव भूत काय कि जैसे शेर अपनी गुफा में प्रवेश कर जाता है, ऐसा अपाने अपने आप से, इसी प्रकार भगवान की आत्मा माता देवानंदा ब्राह्मणी के गर्भ में कुक्षी में गर्भ के रूप में उत्पन्न हुई। तो इस प्रकार गर्भ में भगवान का आगमन का वर्णन हुआ। आगे बताया है समणे भगवान महावीरे तिन्नाणो गए जावी बुद्धा चय सामिति जानाई चुए मिति जानाई चय माने न जानाई सोमेणम से काले पनत्ते। कहा कि समणे भगवान महावीर श्रमण भगवान महावीर स्वामी तिन्नाणो गए चावी होता, जब वो देवलोक के भव में थे वे तीन ज्ञान से संपन्न थे। चय सामिति जानाई मेरा च्यवन होगा, मेरा देवलोक का भव समाप्ति की ओर है और मेरा जहाँ से भव समाप्त होगा, मुझे जहाँ से चलना होगा, तो वो जानते थे। चुए मिति जान आई मेरा च्यवन हो गया है, देवलोक का भव पूर्ण करके मनुष्य जन्म ग्रहण करने के लिए मैं माता देवानंदा ब्राह्मणी के घर में आ चुका हूँ। मेरा च्यवन हो गया ये जानते थे। चय माने न जाने, जिस समय उनका च्यवन हो रहा था देवलोक से चल पड़े और मनुष्य लोक में अभी पहुंचे नहीं। ये अंतराल काल जो है जब च्यवन हो रहा था इसको नहीं जानते थे। कारण क्यों नहीं जानते थे? सुमेण से काले फणते, क्योंकि जो आगम काल जो है आने का काल जो है मार्ग का वह अत्यंत सूक्ष्म है, क्योंकि कितना होगा एक समय दो समय तीन समय ज्यादा से ज्यादा, तो शतमस्त का जो इतना सूक्ष्म समय को ग्रहण करना जो शतमस्त के ज्ञान का विषय नहीं है। इसलिए भगवान जब च्यवन हो रहा था उस बात को नहीं जानते थे। तौण समणे भगवान महावीरे हियाणु कंपेण देवेण चीयमेयं तिकट्टो जैसे वासाण तच्चे मासे पंचमे पक्षे आसोए बहुले तस्ण आसोए बहुलस तेरसी पक्षेण हथुत्राहि नखत्तेन जोग मुवागैण वासीहि राइन्द्येहि दीकन्तेहि ते सीमस राइन्द्यस पर्याय वर्तमाने दाहिण माहन कुंडपुर सन्निवेशाव उत्तर खत्य कुंडपुर सन्निवेशंसी नायान खत्यान सिद्धत्स खत्यस कास गुत्तस तिसलाय खत्याणिये वासित सगुताय अशुभान उगलान अवहारं करिता सुहान उगलान पखेवं करिता उच्छिन्से गभ्भं साहाराय जे बियसे तिसलाय खत्याणिये उच्छिन्से गभ्भे तांपिय दाहिन माहन कुंडपुर सन्निवेशंसी उसव दत्तस महानस कोडाल सगुत्तस देवानंदाय महनीय जालंधरायण गुत्ताय कुच्छिन्से गभ्भं साहाराय। इस सूत्र में बताया है इसका बड़े विस्तार से वर्णन कल्प सूत्र में आ चुका है, जहाँ पर बड़े संक्षेप से दिया है। तौण समणे भगवान महावीर, तदनंतर श्रवण भगवान महावीर उनके हियाणु कंपेण देवन, उनके हित पर हित की अनुकंपा करने वाले देवता के द्वारा जिया मेयम की जे हमारा जीता चार है, क्योंकि स्वधर्मेंद्र शक्रेंद्र महाराज ने जब जाना था और उसके बाद कैसे वंदनों के पाठ से वंदना की है सिद्ध भगवंतों को, भगवान महावीर स्वामी को, फिर उसके बाद अपने सिंहासन पर आकर के बैठे और सारा सोचा कि ऐसा ना हुआ है ना होता है ना होगा कि इन कुलों में तीर्थंकर भगवान की आत्मा जन्म नहीं लेती, लेकिन जो हमारा ऐसा गर्भ में आते हैं और आते हैं वर्तमान अतीत काल में
वर्तमान में, भविष्य काल में, लेकिन जो पितरों का जीताचार है वो गर्भ परिवर्तन कर देते हैं। और उसके बाद उन्होंने हिरण्यग्रशी देवता के द्वारा वो गर्भ परिवर्तन कराया था, जिसका वर्णन कल्प सूत्र में आज सुनाया गया था। तो कहा कि उस देवता के द्वारा कट्टू हमारा जीताचार है, तिकट्टू ऐसा करके जैसे वासाण कच्चे मासे, जो वर्षा ऋतु का तीसरा महीना था, पंचमे पक्के, और उसका वर्षा ऋतु का 5वां पक्ष था, आसोए बहुले, आसोज महीने की आश्विन महीने का कृष्ण पक्ष था, तस्न आसोए बहुल स तेरसी पक्के, उस आसोज बहुल कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। हतुत्राहि नक्षत्रेण जोगम उवागेण, जब हस्तोत्रा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का चंद्रमा से योग प्राप्त था। बासी रायद्ये बी कंते ते सीमस रायद्यस पर्याय वर्तमाने, जब भगवान महावीर स्वामी की आत्मा को माता देवानंदा ब्राह्मणी के गर्भ में आए हुए को 82 दिन पूर्ण हो गए थे, 83वां दिन जा रहा था। तो उस समय तेसीमस रायद्यस पर्याय वर्तमान, 83 में दिन रात की पर्याय में वर्तमान। दाहिण माहन कुंडपुर सन्निवेश, दक्षिण दक्षिण जो ब्राह्मण दक्षिण की ओर, कुंडपुर के दक्षिण की ओर जो ब्राह्मण कुंडपुर ब्राह्मणों का महल्ला वो भाग कह सकते हैं, उस सन्निवेश से उत्तर क्षत्रिय कुंडपुर सन्निवेशंसी, उत्तर में जो क्षत्रिय कुंडपुर था, उस सन्निवेश में नायान खत्यान ज्ञात क्षत्रियों के सिद्धत्स खत्रियस काश गुप्तस, सिद्धार्थ क्षत्रिय काश्यप गोत्र, काश्यप जिनका गोत्र था, ऐसे सिद्धार्थ क्षत्रिय ने त्रिशिलाय खत्यानी त्रिशला क्षत्रियानी, वासिष्ठ सगुताय वाशिष्ठ जिनका गोत्र था, अशुभान उगलान अवहार करिता, उनके अशुभ कुदगलों को दूर करके, शुभान उगलान पखेवं करिता, शुभ कुदलों का पर प्रक्षेप करके, कुक्षी कुक्षी में गभम साहरे गर्भ का संहरण करते हैं। मतलब माता देवानंदी की नंदा गर्भ माता के गर्भ से उनकी कुक्षी से उस गर्भ को ला करके माता त्रिशला रानी के गर्भ कुक्षी में रख देते हैं। सेविया से त्रिशलाय क्षत्रियाणी, वह भी त्रिशला क्षत्रियाणी के उच्चन से गब्बे जो उनकी कुक्षी में गर्भ था तम की, उस गर्भ को दाहिण माहन कुंडपुर सन्निवेशंसी, उसको दक्षिण ब्राह्मण कुंडपुर सन्निवेश में उसवदत्त वाहनस कोडाल सगुत्तस, कोडाल गोत्रीय ऋषभ दत्त ब्राह्मण के जो देवानंदाय माहनीय जालंधरायण सगुत्ताय, जालंधर जिसका गोत्र था, ऐसे देवानंदा ब्राह्मणी के कुक्षिन से गभम साहरे कुक्षी में गर्भ का संहरण करते। समणे भगवान महावीर तिन्नाणो गए जावी होता, साहरिच सामी ती जान आई, साहरिच माने भी जान आई, साहरिये भी ती जान आई समनाओसो। अब कहा कि श्रमणे भगवान महावीर, श्रमण भगवान महावीर तीन नाणव गए जावी होता, वो 3 ज्ञान से संपन्न थे। सारिच्छी सामिति जाने, मेरा संहरण होगा, जहां से मेरे को जहां से ले जाया जाएगा वो जानते थे। सारिच माने भी जाने, जिस समय वो ले जा रहे थे, हिरण्यग्रशी देवता ले जा रहा था, तो उसको भी जानते थे। साहरिय में थी जाने, मेरा संहरण हो गया है, जे भी वो जानते थे। समनाओ सो हे आयुष्मान श्रवण, जहां पर कहा कि कल सूत्र में कहा था साहरिच माने ने जाने, जिस समय संहरण हो रहा था तो उस समय नहीं जानते थे। तो टीकाकारों ने व्याख्याकारों ने कहा है कि वह सुविधा की दृष्टि से भगवान की आत्मा को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं हुआ, तो इस बात को लेके कहा है कि जिस संहरण हो रहा था तो उसको नहीं जानते थे। लेकिन जहाँ कहा है कि जिस समय संहरण हो रहा था तो भगवान जानते थे, तो कहा इन पाठों में कोई मतभेद नहीं है, केवल वहां पर इस अपेक्षा से कहा गया है, जैसे दृष्टांत दिया है, किसी के पैर में कांटा लगा था
तो दूसरे व्यक्ति ने निकाला तो कहा कि जिसके निकाला गया वो कहता है कि आपने तो ऐसे निकाला, मेरे को जरा भी महसूस नहीं हुआ। तो इसी प्रकार गर्भ परिवर्तन की क्रिया में भगवान को किसी प्रकार का कोई दुख तकलीफ नहीं हुई। इस दृष्टि से वहां पर कहा है कि जिस समय संहरण हो रहा था तो उनको उन्होंने नहीं जाना, वास्तव में मेरा संहरण हो रहा है, इस बात को भगवान जानते थे। तो आगे बताया है, तेण कालेन तेण समेण तिसलाय कत्याणीय अह अन्याप्यायी नवण मासाण बहु परिपुन्नाण अदर्थमान रायज्ञान विकंताण जैसे विपाण पढ़ने मासे दुच्चे पक्के चित्त शुद्धे दर्शन चित्त शुद्ध स तेरसी पक्केण हतुत्रा नक्षत्रेण जोगम उवागेण समण भगवान महावीर आरोग्यारोग्यं पसूया तेण कालेन तेण समेण, उस काल उस समय में तीसलाय खत्याणीय त्रिशला क्षत्रियाणी के द्वारा अह अन्याप्यायी इसके बाद किसी समय नवण मासाण बहु बड़ी पुन्नान, जब 9 महीने पूर्ण हो गए अदर्थमान राय ज्ञान, और कहा कि अदर्थमान राय ज्ञान मतलब 7.5 दिन उसके ऊपर है। 20 अंतर 9 महीने से 7.5 महीने मतलब 9.25 महीने जब पूर्ण हुए, जैसे विमान पढ़ने मासे जो वृषभ ऋतु का प्रथम मास था, दुच्चे पक्ष दूसरा पक्ष था, चित्त शुद्ध चैत्र महीने का शुक्ल पक्ष था, चैत्र शुद्धि सिद्धासन चित्त शुद्ध तेरसी पक्ष, उस चैत्र शुद्धि महीने के चैत्र पक्ष के शुक्ल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हतोत्तरा नक्षत्रेण जोगम उवागेण, जब इस समय चंद्रमा के साथ हस्तोत्तरा नक्षत्र का योग था, मतलब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का योग था, उस समय श्रमण भगवान महावीर स्वामी को आरोग्य पूर्वक पसूया जन्म दिया। जन्म राय तिसला खत्याणी श्रमण भगवान महावीर रोय पसूया तन्न राय भवनवई बाणवंतर ज्योतिष्य विमान वासी देवेहन देवी हिय ओवयंते उपयंते हिय एक मह दिव्य देव जोयस देव संदिवाय देव कह उपिंजल हुए चावी होता जन्म राय त्रिशला खत्याणी, जिस रात्रि को त्रिशला त्रिशला महारानी ने श्रमण भगवान महावीर को आरोयम मतलब के सुख पूर्वक पसूया जन्म दिया। तन्नंग राय उस रात्रि को भवनवय बाणवंतर ज्योतिष्य विमानिया वासी देवी भवनवय भवनपति बाणवंतर बाण व्यंतर ज्योतिष्य ज्योतिषी विमानवासी देवी देवताओं के द्वारा देवियों के द्वारा ओवयंते हैं स्वर्ग से इस भूमि पर आते हुए उपयंते हैं मतलब के एक तो ऊपर वाले ऊर्ध्वलोक के देवता नीचे आ रहे हैं, अधोलोक में जो भगवतपति आदि है ना नीचे बाण व्यंतर है वो ऊपर को आ रहे हैं। इस प्रकार उनके द्वारा एक बहुत महान दिव्य देवोद्योत देव विमानों का उद्योत प्रकाश हुआ। देव सन्निवाय देवताओं के इकट्ठे होने से वह देवों का सन्निपात उनका इकट्ठे देवता इकट्ठे हुए देव कह और इकट्ठे होने से देवताओं के द्वारा अवर्णनीय कोलाहल हुआ। उपिंजल हुए चावी होता, रात्रि देवों के अट्टहास एवं उद्योत से युक्त हुई, प्रकाश से युक्त हुई। तो जन्नंग रैणिंग तिसला खत्याणी समणंग भगवान महावीर पसूया तन्नंग रैणिंग बहवे देवाय देव्योय एगम महम आमय वासंच गंध वासंच चूर्ण वासंच उपवासंच हिरण्य वासंच रैण वासंच वासिंसु जन्नंग रैणिंग, जिस रात को तिसला खत्याणी
समण भगवान महावीर पसूयात। तृष्णा क्षत्रियाणी ने श्रमण भगवान महावीर को जन्म दिया। तन्न रैन, उस रात्रि को वह देवाय देवियों, बहुत से देव देवियों ने एगम, एक बहुत बड़ा आमय वासं च, अमृत वर्षा की, गंध वासं च, गंध सुगंधी द्रव्यों की वर्षा की, चूर्ण वासन, चूर्ण सुगंधमय चूर्ण की वर्षा की, कुफु वासन च, फूलों की वर्षा की, हिरण्य वासन च, हिरण्य सोने चांदी की वर्षा की, रैन वासन च वासन, स्वरत्नों की वर्षा की। जानंग रैनी तिसला खत्याणी समण भगवं महावीरं कुसुया तन्न रैण भवन वै बाणवंतर ज्योतिष्य विमान वास्पिनो देवायो देवियो समणस भगवो महावीरस सोई कम्माई तिथरावि सेयम च करिंसु। जिस रात्रि को तृष्णा क्षत्रियाणी ने श्रवण भगवान महावीर स्वामी के जन्म दिया, तन्नंग रैण, उस रात्रि को भवनवई बाणवंतर ज्योतिष्य विमान वासीनो, भवनपति बाणव्यंतर ज्योतिषी विमानिक वासी देवाय देवियों, देव और देवियों ने समणस भगवान महावीर श्रवण भगवान महावीर के सोई कम्माई तिथेराभिषेयंच करिंसु। तो सोई कम्बाइन शुचिकरम, तिथेराभिषेक तीर्थंकर भगवान का अभिषेक, कहा जा शुचिकरम और तीर्थंकर अभिषेक के संबंध में जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति के 5वें वक्षस्कार अध्ययन में बड़े विस्तार से वर्णन किया है। तो जहाँ कहीं तीर्थंकर भगवंतों के जन्म का और अभिषेक का वर्णन आता है, उसी का रेफरेंस दिया जाता है कि वहां से जान ले। तो कहा जाता है 56 दिशा कुमारियों के द्वारा कैसे वहां पर वो शुचिकर्म, उस वहां की क्रिया जो कि अभी वो क्रियाएं की जाती हैं, और उसके बाद कैसे सौधर्मेंद्र आकर के भगवान तीर्थंकर भगवान को मेरु पर्वत पर ले जाते हैं, कैसे वहां पर उनका अभिषेक होता है, सारा वहां पर वर्णन बड़े विस्तार के साथ दिया गया है। तो आगे बताया है चौन पभी भगवान महावीर तिसलाय कत्याणीय कुच्छिन से गभंग आ गए। तौण पभी तम कुलम विपुलेन हिरण्येन सुवर्णेन धनेन धन्येन माणिक्येन मुत्येन शंख शील पवालेन आइव आइव परिवर्धय तौण समणस भगवा महावीरस महावीरो एयमठं जानीता निवत दशाहंसी भूकंतंसी सोई भूयंसी विपुलम असन पाण खाइम साइम उवखड़ा वित्ति उवखड़ा वित्ता मित्त नाई शयन संबंधी भक्तों ओजमंतंते मित्त नाई नियग शयन शयन संबंधी भक्तों ओ निमंतिता बहवे समण माहन एवं बणिम गाहिन बिछुंडग पट्टर गायन विछटंती विगोवंती विषाणिती दायारेसु दान पई भाई जानती विछदिता विगोविता विषाणिता दायारे पज्ज भाईता मित्र नाई निशयन संबंधी भुंजा वित्ती मित्र नाई नियग शयन संबंधी भुंजा वित्ता मित्र नाई वज्ञण इमं यारूवं नाम दिच्चं कारवित्ति जौर्णं पभी इमे कुमारे तिसलाय कत्याणीय कुच्छिंसि गभ्ये आहूये तौर्णं पभी इमं कुलं विपुलेन हिरण्येन सुवर्णेन धनेन धन्येन माणिक्येन मुत्येन शंखशिला पवाल शंखशिल पवालेन अतीव अतीव परिवर्धयिता ता पौर्णं कुमारे बद्ध माने। ताकि जौन पभी जब से लेकर के भगवान महावीर स्वामी तिसिलाय खत्याणी त्रिशला क्षत्रियाणी के कुक्षिंसी गभ आ गए। त्रिशला क्षत्रियाणी की कुक्षी में गर्व के रूप में आए हैं। तौर्ण पभी तब से लेकर के तांग कुल, ये जो कुल है विपुलेन विपुल हिरण्येन हिरण्य से हिरण्य चांदी सुवर्णेन सोने से धनेन धन से धनेन धान्य से माणिक्येन माणिक मणिया मुत्तयेन मोती
शंखशिला पवालेन, शंखशिला प्रवाल आदि इनसे अयव अयव परिभटे अत्यंत वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। तौण समणस भगवो महावीर स अम्मा पेरो, फिर उसके बाद श्रवण भगवान महावीर स्वामी के माता पिता एवं अठम जानिता इस अर्थ को जान करके निवत साहसी, जब 10 दिन हो गए हैं भूकंतनसी सोई भूयंसी बीतने पर, जब शुचि क्रिया आदि किए हैं विपुलम असन पान खाइम साइम उवखड़ा विते, विपुल मात्रा में असन पान खादिम स्वादिम इनको तैयार करवाते हैं। उवखड़ा वित्ता तैयार करा करके मित्र नाई शयन संबंधी भगम को निमंत्रते, मित्र ज्ञाति स्वजन संबंधी वर्ग को बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं। मित्र नाई शयन संबंधी भगम को निमंत्रिता, मित्र ज्ञाति स्वजन संबंधी वर्ग को बुला करके वह भी समण माहन इवन बणिमगाहिन बिछुंडग पंत्र गायन बिछटंती बिगोवंती विषाणिति, बहुत से श्रमण ब्राह्मण कृपण बनीपक आदि भिक्षुक पंडग आदि न, मतलब भस्म आदि भिक्षुंडक भिक्षुंडक पंडग आदि न, भस्म आदि को शरीर में लगाकर भिक्षा मांगने वाले अन्य भिक्षु गणों को भिक्षटंती भोजन कराते हैं, बिगोवंती बिगोपन कराते हैं। मतलब कि सारा जो है संपत्ति आदि को प्रकट करना होता है कि हमारे ऐसा हुआ ये हुआ, मतलब समृद्धि की सूचक बातें बताते हैं। विषाण इनकी विशेष रूप से आस्वादन करते हैं भोजन आदि। दायारेसु दायण पज भायती, जाचक जनों में मतलब के दान बांटते हैं। विछद्दिता विगोविता विषानिता, इस प्रकार ये सारे दान आदि दे करके विगोपन करके विषाण मतलब समर्पित करके दायारे दाताओं को पज्य भाईता बांट करके मित्र नाई शयन संबंधी बका, मित्र ज्ञाति स्वजन संत संधि वर्ग को भुंजा विनती उनको भोजन कराते हैं। मित्र नाई शयन संबंधी बका भुंजा विता, मित्र ज्ञाति स्वजन संबंधी वर्ग को भोजन कराते। मित्र नाई नियोग मित्र नाई शयन संबंधी बगेण, मित्र ज्ञाति स्वजन संबंधी वर्ग के साथ इमिया रूपम नाम दीक्षण कारवेती, वे इस प्रकार का नामकरण करते हैं। जौन पभी इमे कुमारे तिसलाय खत्याणीय कुछ से गभ्य आ हुए, कि जब से लेकर के जे कुमार जे बालक इस त्रिशला क्षत्रियाणी की कुक्षी में गर्भ के रूप में आया है। तौण पभी तब से लेकर के इमम कुलम जे कुल विपुलेन हिरण्येन सुवर्णेन धनेन धन्येन माणिक्येन मुक्त्येन शांतशील पवालेन, वह विपुल हिरण्य सुवर्ण धन धान्य माणिक्य मौक्तिक मोती आदि शंख शिला प्रवाल इन रत्नों से अतीव अतीव परिवर्तन अत्यंत वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। ताहोण कुमारे वर्धमाने, इसलिए इस कुमार का बच्चे का नाम हो वर्धमान। इस प्रकार भगवान का नामकरण किया कुमार वर्तमान। अब इसके आगे भगवान के पालन पोषण का जो भी आगे वर्णन आएगा, कल जैसे अवसर होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उभयधायाण, नमो लोये संसाहुण, नमो कारो सब पाव प्रणशन मंगलान संवेदि परम भवाय मंगलम। श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मुनतो धम्मो मंगलम। चतारि लोक सुमा हरिहंता लोक सुमा सिद्धा लोक सुमा साहु लोकोत्तमा केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो। चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनतो धम्मो शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करुणे दुख करुणे मंगल शरण मोक्ष शरण
जो भव प्राणी पात्रय क्षय अमर। सबको यथा